हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईएसएम चैनल। इस वीडियो में से डिस्कस करने वाले हैं हमसे दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपका टाटा एलेक्सी और दूसरा यहाँ पे आईटीसी। दोनों स्टॉक एक ज़बरदस्त यहाँ पे यानी कि एक आपको रैली होती है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ जो डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में जो है डाउट वो क्लियर आपका हो जाएगा कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले टाटा एलेक्सी के बारे में। देखो समझो यहाँ पे सबसे पहले एक बात, टाटा एलेक्सी यानी कि जो जिसका प्राइस लगभग जो 10,500 से ऑलमोस्ट यहाँ पे 8,500 में शेयर देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे डर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि क्या शेयर में और ज़्यादा गिरावट आएगा, क्या यहाँ पे अपर जो यहाँ पे साइड में जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखो सबसे पहले आपको एक डाउट यहाँ पे क्लियर करना होगा। जब कोई स्टॉक का प्राइस जब लगभग 5,000 जब इसका प्राइस होगा उस कंपनी का, और वो एक कंपनी जो फंडामेंटल स्ट्रांग होगी, और जब इसका प्राइस है ऑलमोस्ट जब यहाँ पे 3,000 आएगा या आपको 2,000 आएगा, तो यहाँ पे लोग अक्सर आपको जो डर जाते हैं और डर करके लगभग बहुत सारे लोग यहाँ पे बेच करके आपको निकल जाते हैं। और वैसे ही यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे आपको जो इन्वेस्टर वो चाहते हैं कि यहाँ पर आप बेच करके निकले और वहाँ पर वो बाइक करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि फिर से उस शेयर में आपको रैली देखने को मिल जाती है और फिर उस समय लगभग 6,000 तक शेयर जाते हुए दिखाई आपको देगा। तब फिर आप क्या करोगे कि आपको ऐसा लगेगा अरे मतलब आपको जो लगभग जो 6 तक यहाँ पे आपको चला गया, यानी कि अब जो यहाँ पे हम सब बाइक कर लेते हैं, और आप क्या करोगे यहाँ पे आप बाइक कर लोगे 6,000 प्राइस में और फिर यहाँ पे जो है डंप मार देगा। तो ऐसा ही एक चलता है। ठीक है, तो आपको वैसा आपको यहाँ पे नहीं सोचना है। आपको एक बड़े बड़े यहाँ पे आपको इन्वेस्टर की तरह यहाँ सोचना है। देखो सबका यहाँ पे एक ही माइंडसेट है, सबका यहाँ पे एक ही दिमाग है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आपके पास ज़्यादा दिमाग है, मेरे पास यहाँ पे कम दिमाग है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। बस यहाँ पे लोगों को एक आपको जो यहाँ पे यूज़ करने का एक जो यहाँ पे आपको कैपेसिटी होता है वो बस आपको अनेक अनेक लोगों को यहाँ पे डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो भगवान ने सबको एक बराबर आपको दिया है, सब कुछ आपके पास 2 आँख है तो मेरे पास भी 2 आँख है, तो वैसे ही यहाँ पे जो उनके पास जो दिमाग है वो आपके पास भी दिमाग है। लेकिन बस यहाँ पे करना क्या है, उस दिमाग को आपको एक सही डायरेक्शन में एक सही मूवमेंट के साथ यहाँ पे आपको यूज करना है, जिससे आप क्या करोगे शेयर मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना सकते हो। सबसे पहली बात, जो भी स्टॉक का प्राइस जब गिरता है नहीं तो 2 वजह होता है। पहला क्या होता है कि वो स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ही कमज़ोर है, इसके वजह से वो गिर रहा है। और दूसरा क्या होता है कि उस स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा आपको हाई हो गया, जिसके वजह से वहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। और वैसा ही यहाँ पे टाटा एलेक्सी के साथ है, यानी कि जो सेकंड नंबर है वो टाटा एलेक्सी के साथ है। देखो इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर, ऐसा नहीं है कि ये फंडामेंटल कमज़ोर है। इसका बस यहाँ पे हुआ क्या है कि जो सही जो प्राइस होता है वो सही प्राइस यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। ऑलमोस्ट लगभग जानते हो कि बहुत ही कम समय में ये 10,500 का लेवल यहाँ पे देखने को मिला है। चेक कर लो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 साल के रिटर्न में ये कंपनी ऑलमोस्ट 45% का यहाँ पे रिटर्न आपको दे दिए। तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारे स्टॉक तो यहाँ पे 5-5 साल के रिटर्न में भी यहाँ पे इतना नहीं देते हैं, और ये टाटा एलेक्सी है 1 साल के अंदर ही 45% का रिटर्न देती है, यानी कि पूरा फुल यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको अदानी ग्रुप की तरह ये स्टॉक चलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे समझना ये चीज़ है। देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्शन का बोर्ड यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा चार्ट देख लो तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है, एक अच्छा खासा करेक्शन। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे लगभग जो 60% चांस ये है कि शायद यहाँ पे अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है, और लगभग 40% चांस है कि शायद यहाँ पे कुछ और करेक्शन देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। जैसे कि जब यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा यहाँ पे जो करेक्शन देखने को मिल रहा था, और क्या हुआ, एक बाउंस बैक आपको आया, फिर यहाँ पे डाउन गया, फिर वैसे ही आप चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ और लेवल करेक्शन यानी कि यहाँ पे गेन होते हुए शायद दिखाई आपको जो है दे जाए। ठीक है, मतलब यानी कि फिर से लगभग 9,500 या 9,000 तक यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे सोचना ये है कि करना क्या चाहिए। देखो जिनके पास एक हाई स्टॉक में दिया आपने बाई किया, यानी कि आपको हाई प्राइस में दिया आपने बाई किया, जैसे कि 10,500, तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आपको जो होल्ड करके चलना है। बहुत सारे लोग पेशेंस यहाँ पे खो देते हैं और वो एक अच्छे स्टॉक को यहाँ पे लॉस में बेच देते हैं। बिल्कुल वैसा काम नहीं करना है। आप देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, जो स्टॉक को पहले ही आपको बेच देना चाहिए उसमें यहाँ पे नहीं बेचते हैं, और जो स्टॉक को यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए तो वो यहाँ पे बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है पूरा फंडामेंटल उस कंपनी के बारे में नहीं मालूम है। देखो इस कंपनी का यहाँ पे क्या खास बात है, सबसे पहली बात ROC और ROE दोनों यहाँ पे 20% से ऊपर निकल के आता है। ठीक है, सही है। फिर मैं बात करूँ बुक वैल्यू यहाँ पे ख़राब निकल के आता है इस कंपनी का।
और फिर मैं कैश फ्लो का चेक करूँ तो कैश फ्लो में मात्र जो लगभग जो है 5 से 10% का यहाँ पे कमी निकल के आता है। देखो यदि 10% तक किसी भी स्टॉक में यदि आपका कमी है कैश फ्लो में तो फिर यहाँ पे चलता है, ठीक है, लेकिन हाँ माइनस में नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ आप नहीं जानते हो कि बजाज फिनसर्व आपको जो बड़े बड़े जो शेयर है उसका यहाँ पे कैश फ्लो माइनस में देखने को मिलता है। तो टाटा एल्क्सी कोई एक खराब शेयर नहीं है, अभी इसका प्राइस ज़्यादा आपको होते हुए दिखाई दिया जिसके वजह से यहाँ पे करेक्शन के मूड में चलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे मार्केट का मूड है, यदि मार्केट यहाँ पे सही से आपको यदि मूवमेंट दिखाता है तो ही हम सब इस शेयर को यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलेंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म गेन देखने को मिल सकता है। वरना ऐसा भी हो सकता है कि यदि मार्केट का मूड यदि खराब हो तो फिर आप जानते हो कि कोई भी स्टॉक कितना भी चाह जाए यहाँ पे आगे बढ़ने का, लेकिन मार्केट यहाँ पे आपको नहीं बढ़ने देगा, वो कुछ ना कुछ प्रेशर यहाँ पे आते हुए दिखाई देगा। जैसे कि क्या हुआ था TCS शेयर, यहाँ पे शुक्रवार के दिन यहाँ पे सारे IT स्टॉक में यहाँ पे दबाव था, ठीक है, लेकिन यदि मार्केट जब लगभग 300-350 पॉइंट जब यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया तो यहाँ पे ज़बरदस्ती यहाँ पे IT स्टॉक में तेजी आते हुए दिखाई दिया और ऑलमोस्ट लगभग 10 पॉइंट यहाँ पे बढ़कर बंद हुआ था TCS शेयर। क्यों? मार्केट का मूड था, मार्केट ने चाहा गया कि ये स्टॉक को यहाँ पे आगे बढ़ाना है, यानी कि आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट में आपको लाना है। तो कोई भी स्टॉक कितना भी यहाँ पे आपको चाहे कि वो गिरना है, लेकिन वो कुछ ना कुछ यहाँ पे करेक्शन या कुछ ना कुछ यहाँ पे गेन होते हुए आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि मार्केट का मूवमेंट और अभी के हिसाब से यहाँ पे जानते हो कि कल के यानी कि जो आपको शुक्रवार के दिन जो यहाँ पे RBI जो मीटिंग हुआ था उसके अनुसार आप जानते हो कि अब रेट आपको हाइक होते हुए दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे मार्केट जो एक आपको पॉजिटिव साइन लिया। ऐसा देखा गया है कि 2 कंसेक्यूटिव डे में यानी कि लगभग जो 2 दिनों से लगातार जब यहाँ पे RBI आपको आते थे लाइव तो उसमें भी यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे तेजी आते हुए आपको दिखाई देता था, मार्केट एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे लेता था। और उसी तरह यहाँ पे भी आज जो यानी कि शुक्रवार को दिन यहाँ पे देखने को मिला था, वो तो यहाँ पे बात की बात है। लेकिन अभी यहाँ पे आप करना कैसे, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए, किसी का मैं बात नहीं सुनना। जो लोग यहाँ पे डरा रहे हैं उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि देखो कंपनी का यदि फंडामेंटल स्ट्रांग है तो वो आज नहीं तो 5 शेयर यदि आपको आ जाए, लेकिन कल ना परसों वो स्टॉक फिर से उस रैली में देखने को मिलेगा। जब तक उसका बिजनेस जब तक यहाँ पे चलते हुए दिखाई देगा, जब उसका यहाँ पे लगातार सेल्स हो रहा होगा, लगातार प्रॉफिट आपको हो रहा होगा, तो फिर यहाँ पे कोई भी दिक्कत का सामना करते हुए कोई दिखाई नहीं देगा। तो आपको यहाँ पे बस सिंपल सी बात है, आप जो आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सब ITC स्टॉक के बारे में, यानी कि एक ऐसा स्टॉक जो लगभग यहाँ पे लगभग 1 साल पहले यहाँ पे 200, 195, 180 का स्टॉक और अभी कहाँ पे ऑलमोस्ट 332 पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये एक ऐसा स्टॉक है यदि हम सब आपको कंपेयर करें यहाँ पे एक स्टॉक से, यानी कि एक स्टॉक है जिसका नाम है नाइका शेयर, आप जानते हो, तो उसका जो यहाँ पे इशू प्राइस है लगभग 1 साल के अंदर वहाँ पे 42% का यहाँ पे कमी देखने को मिल रहा था, यानी कि लगभग यहाँ पे लॉस होते दिखाई दिया। और वही एक उल्टा यानी कि एक ITC स्टॉक है जो यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी होते हुए आपको दिखाई दे रही है। अब चेक कर लो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 ईयर के रिटर्न में 40% का यहाँ पर रिटर्न ये कंपनी ने दे दिया है और गजब की तेज़ी। कोई भी यहाँ पे यानी कि कोई भी आदमी यहाँ पे ऐसा विश्वास नहीं कर रहा था कि ये स्टॉक इतना स्लो चलने वाला स्टॉक इतना ज़्यादा यहाँ पे यानी कि कभी बढ़ता ही नहीं था, वो स्टॉक इतना एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न आपको दे सकता है। और वैसा नहीं है कि यहाँ पे जो प्राइस है वो प्राइस यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे एक ही समान प्राइस चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे करेक्शन होते होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी यानी कि 200 का स्टॉक तुरंत यहाँ पे 1 महीने के अंदर यहाँ पे 300 चला जाए, बिल्कुल वैसा नहीं है। यहाँ पे धीरे धीरे एक आपका रेजिस्टेंस बनाकर यहाँ पे शेयर में तेजी आते हुए आपको दिखाई दिया है। चेक कर लो यहाँ पे खुद आप, तो देखो यहाँ पे लगभग आपको जो अप्रैल से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे देखोगे तो लगभग यहाँ पे एक ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्त यहाँ पे तेजी आते हुए दिखाई दी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ करेक्शन देखने को मिला है, फिर यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे शेयर में तेजी आते हुए आपको दिखाई दिया। ये एक क्या है, एक यहाँ पे ये संकेत कर रहा है कि इस जो सेक्टर का यानी इस जो शेयर का प्राइस है वो अभी यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये फिर से स्टॉक 250 में आ जाए, 280 में आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कंपनी स्लो चलती है, लेकिन हाँ ये कंपनी आपको डिविडेंड भी आपको पे करती थी। और जो पहले जो लोग यहाँ पे इसलिए बाई करते थे क्योंकि एक बड़ी कंपनी थी, एक बेहतरीन कंपनी थी और उसमें लगभग आपको जो है रिटर्न भी मिलते हुए दिखाई देता था, यानी कि लगभग आपको जो 4% का आपको जो डिविडेंड भी मिलते हुए दिखाई देता था। तो इसलिए लोग बहुत से लोग यहाँ पे आपको बाई करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बहुत से लोग जो पेशेंस दिखाकर जिनके अभी भी बहुत से लोगों के पास ऐसा होगा जो लगभग 200 प्राइस में, 220 के प्राइस, 230 के प्राइस में यहाँ पे आप जो है आराम से होल्ड करके रखे होंगे और उनका एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे रहा होगा। तो मैं उनके लिए एक सल्यूट मारूंगा क्योंकि वो एक ज़बरदस्त पेशेंस आपको रखे हैं इस कंपनी में, जिसके वजह से आज उनको यहाँ पे एक गजब का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो वैसे ही आपको भी
जो लोग यहाँ पे नए जो देख रहे हैं, जिनके बाद जो जिसके बारे में यानी इस कंपनी के बारे में कुछ भी आपको नहीं मालूम है या कोई भी स्टॉक के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक अच्छे स्टॉक को यहाँ पे पकड़ो और यहाँ पे आप जो आराम से होल्ड करके चलो। जैसे कि यहाँ पे ITC जो स्टॉक जो यहाँ पे आपको शेयर होल्डर ने जो किया है, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर ने एक अच्छे प्राइस से यहाँ पे आपको होल्ड करके अभी तक यहाँ पे आपको रखे हुए हैं, तो इसके लिए तो यहाँ पे एक तो यार सल्यूट बनता है, एक गजब का पेशेंस उन्होंने यहाँ पे दिखाया। तो यहाँ पे आपको भी हर स्टॉक में वैसे ही पेशेंस आपको दिखाना है, तो ही आप जो है एक अच्छा खासा अमाउंट जो यहाँ पे गेन कर सकते हो। सबसे पहली बात देखो, आप जानते हो कि अब आपका जो Q2 का यहाँ पे आपको रिजल्ट आना यहाँ पे धीरे धीरे आपको शो होते हुए आपको जो दे जाएगा, क्योंकि लगभग यहाँ पे 10 अक्टूबर 8 अक्टूबर से यहाँ पे TCS जैसे यहाँ पे बड़े बड़े IT स्टॉक का यहाँ पे आपको जो रिजल्ट यहाँ पे शो होगा, तो यहाँ पे ITC का भी जल्द ही आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस आपको ये बनाना है, जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो वो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके जब यहाँ पे Q2 का जब यहाँ पे रिजल्ट जब एक आपका अच्छा रिजल्ट आता है तो यहाँ पे बाई कर लेना, नहीं तो अभी भी यहाँ पे बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे हमेशा ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे रिटर्न बहुत एक आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है स्टॉक में कि बीच में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल जाए, या टाइम लगता है कि देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 5 साल के रिटर्न में देखोगे तो एक समान ही स्टॉक आपको चलते हुए दिखाई देता था। लगभग 2020 में तो ऑलमोस्ट लगभग 180 तक ये स्टॉक आपको देखने को मिल गया था, और धीरे धीरे देखोगे तो यहाँ पे लगभग एक अच्छा खासा यहाँ पर जो रिटर्न देखने को मिल रहा है, बहुत समय तक यहाँ पर टाइम लगा है, और जिसने भी आपको होल्ड किया वो एक गजब का रिटर्न आपको जो है बनाए होंगे। देख लो यहाँ पे 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी अभी भी मात्र 24% का ही रिटर्न देती है। तो बस यही आपको एक थोड़ा यहाँ पे समझना है कि इसमें जो रिटर्न है ये कम मिलेगा, लेकिन एक सेफ स्टॉक है, और इसमें आपको जो लगातार आपको जो डिविडेंड भी आपको आते हुए दिखाई देगा, तो इसके लिए जरूर यहाँ पे होल्ड करो और यहाँ पे बाय भी कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म। लेकिन मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है, क्योंकि इसका जो है Q2 का रिजल्ट जल्द ही आपको अनाउंस होते हुए दिखाई दे जाएगा, तो उस समय फिर इसके बारे में सोचेंगे, तो ही उसके बाद में फैसला हम सब लेने वाले हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी और फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लेकिन इस कंपनी को फोकस जरूर करके रखना है। और फिर से मैं बात बोलूँ, जिनके पास है आप जो आराम से होल्ड करके चलो, और आपके ऐसा पेशेंस सारे लोगों में यदि आपको आ जाए तो वो एक अच्छे खासे यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टॉक मार्केट से पैसा यहाँ पे आपको बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा। कुछ भी सीखने में जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर से ऑल पर दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।